एक गांव में बुद्धू रहता था। बुद्धू बहुत ही भोला भाला था। बुद्धू के माँ बाप नहीं थे। बुद्धू के अंदर कोई चालाकी न होने के कारण सब उसे बुद्धू बुद्धू कहते थे। बुद्धू स्टेशन पे चाय की दुकान में काम करता था। बुद्धू सुबह सुबह उठकर सबसे पहले चाय की दुकान में सफाई करने का काम करता है। तभी दुकान का मालिक हरिचंद्र वहां आया। अरे बुद्धू, नागेंद्र नहीं आया क्या? नहीं मालिक, अभी नहीं आया। फिर आज दुकान का सामान कैसे आएगा? वह स्पेशल चाय पत्ती तो वहीं से मिलती है जहाँ से 3 खतरनाक रास्ते हैं। वहाँ सिर्फ नागेंद्र ही जा सकता है। मालिक, उस रास्ते में और कोई क्यों नहीं जा सकता है? अरे तू पागल है क्या? उस गांव में सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता नदी से होकर जाता है, दूसरा रास्ता आग से भरा है और तीसरा रास्ता आग के अंगारों से भरा है। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मालिक, ये नागेंद्र आग में क्यों नहीं जलता है? तू सच में बुद्धू है। अरे मूर्ख, नागेंद्र पहले रास्ते से नदी पार करके जाता है। बाकी 2 रास्ते से तो उसके बाप के बस के बात भी नहीं है। अच्छा चल, मैं अब चल जा रहा हूँ। नागेंद्र आए तो मुझे बुला लेना। बेचनलाल बुद्धू को जिम्मेदारी देकर वहां से चला जाता है। बुद्धू भी चाय बनाने लगा और रेलवे स्टेशन से उतरने वालों यात्रियों को चाय बेचने लगा। तभी नागेंद्र वहां पे आ गया और बुद्धू दौड़ा चला गया अपने मालिक को लेने। अरे बुधिया, मेरा शेर आया भाई, इसे बढ़िया एक चाय बना के पिलाओ। कहिए साहब, कितना माल लाना है आज? नागेंद्र, तुम्हारे वजह से हमारी बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ चाय पीने आते हैं। हाँ तो ये आसान बात थोड़ी न है। मौत के मुंह में पाँव रख के चाय पत्ती लाता हूँ मैं। हाँ नागेंद्र, बात तो तुम सही कह रहे हो। तुम बहुत बड़े काम करते हो। हाँ, जल्दी से जाओ, चाय पत्ती लेके आओ। और हाँ, किसी को पता ना चले कि तुम चाय पत्ती कहाँ से लाते हो। हाँ, मैं चाय पत्ती तो ले आऊँगा, लेकिन मुझे अब 5000 रुपये चाहिए। लेकिन मैं इतना पैसा तो पूरे महीने भर में भी नहीं कमा पाता हूँ, तो तुम्हें कहाँ से मैं इतना पैसा दूंगा? देखो, अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको इतना पैसा देने ही होंगे, वरना मैं तो यहाँ से चला, क्योंकि बहुत मेहनत से चाय पत्ती मैं लेके आता हूँ। अरे भाई, मेरा काम हो या ना हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पाऊँगा। अरे भाई, इससे तो मेरा लागत भी नहीं निकलेगा। मैं तो पूरी तरह से डूब जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। 5000 मैं तुझे कहाँ से दूंगा? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नागेंद्र ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। बुद्धू भी सुन रहा होता है सारी बातें। मालिक, क्या मैं चाय पत्ती लेके वहाँ से आ सकता हूँ? अबे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तूने एक कहावत तो सुनी होगी, जिसका काम है उसी को साजे। तेरे बस में नहीं है। तू सिर्फ चाय बना, फालतू बकवास मत कर। मैं एक बार तो कोशिश कर सकता हूँ। मैं पहले से ही अपने बिजनेस को डूबने को लेकर परेशान हूँ, क्योंकि उस चाय पत्ती के बिना मेरी दुकान नहीं चलने वाली। दिमाग खराब तू मत कर, तेरे बस से बाहर है वो काम। तू सिर्फ अपना काम कर। बेचनलाल अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हुए बहुत परेशान था और वह वही जमीन पर लेट गया। बुद्धू से ये अपना मालिक का हाल देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि बेचनलाल के सिवाय उसका दुनिया में कोई नहीं था। मैं दिमाग से भला ही बुद्धू हूँ, लेकिन मैं उस जगह पे जरूर जाऊंगा। बुद्धू अपने मालिक से बिना बताए उस गांव की ओर चल दिया और कुछ घंटे चलने के बाद बुद्धू को 3 रास्ते दिखाई देते हैं। सीधा रास्ता जा रहा था जिस तरफ नदी और बहुत गहरा पानी था। दूसरा रास्ता बाएं तरफ से है जो आग से भरा है। तीसरा रास्ता दाएं तरफ से है जो आग के अंगारों से भरा है। हे भगवान, ये कैसा रास्ता है? मैं कैसे जाऊंगा? लेकिन मुझे तो जाना ही होगा। मैं अपनी मालिक की हालत ऐसे नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं नदी तैर के जाऊंगा। और ये मुझे डुबा लेगी तो डुबा ले, मुझे
इससे डर नहीं है। जो मुझे बेटा की तरफ पाला है मैं उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। बुद्धू जैसे ही अपने कदम नदी में रखता है उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वह एक जादुई नदी था और वह आराम से चला जाता है। बुद्धू को अचानक गायब होने से बेचनलाल बहुत ही परेशान था और कहीं से भी उसे आने का इंतजार कर रहा था। तब तक बुद्धू वहां आ जाता है। बुद्धू को देखकर बेचनलाल बहुत ही गुस्सा में होता है। अरे बुधिया, तुम कहाँ चले गए थे और इस बैग में क्या है? तुम मुझसे क्यों नहीं बताया कहाँ गया था? मालिक, मैं तो चाय पत्ती लेने गया था और इस बैग में चाय पत्ती ही है। मालिक, वो एक जादुई नदी है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। वो तुम नागेंद्र हम लोगों से झूठ बोल रहा था कि बहुत ही दिक्कत होता है। मैं अब बार बार जाऊंगा और चाय पत्ती ले लाऊंगा।